नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एजू टेम्पल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोहराय पर्व के बारे में। सोहराय पर्व झारखंड के प्रमुख पर्वों में से एक है। यह यहाँ का काफ़ी लोकप्रिय पर्व है। इसे पशुओं का पर्व या पशुओं का त्यौहार भी कहा जाता है। जेपीएससी तथा जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में झारखंड के पर्व त्यौहार से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इस दृष्टिकोण से भी सोहराय पर्व के बारे में जानना जरूरी है। हमने पहले कर्मा और सरहुल पर भी वीडियो बनाया है, जो यहाँ के प्रमुख पर्वों में से है। अतः आप चाहें तो वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सोहराय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यह पर्व है जो सोहराय का वह पालतू पशु और मानव के बीच गहरे संबंध को स्थापित करने वाला पर्व है। फसल की कटाई के समय यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व की तिथि है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और यह तिथि दीपावली के दूसरे दिन में पड़ता है। यह पर्व झारखंड के सभी जिलों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी यह पर्व उतना ही उल्लास से मनाया जाता है। अन्य राज्य हैं छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा बिहार। इसके अलावा भी देश के अन्य क्षेत्रों में जहां पर आदिवासियों की बहुलता है, वहां पर भी यह पर्व मनाया जाता है। अब हम बात करें झारखंड में इसकी शुरुआत की, तो झारखंड में इसकी शुरुआत दामोदर घाटी सभ्यता के इसको गुफा से हुई थी। इसको गुफा कहाँ है? यह बड़का गांव में पड़ता है, जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। प्राचीन मानवों द्वारा यहाँ बड़े बड़े चट्टानों पर बनाए गए चित्रकारी हैं, जो सोहराय कला के नाम से जाना जाता है। इसे शैल चित्र भी कहते हैं या शैल दीर्घा भी कहा जाता है। हाल ही में सोहराय कला को जीआई टैग भी मिला है। तो ये था इसके शुरुआत के बारे में जानकारी। आगे देखते हैं। झारखंड में ज़्यादातर कृषि कार्य पशुओं की मदद से ही की जाती है, यानी खेतीबाड़ी के लिए लोग यहाँ के पशुओं पर निर्भर करते हैं और पशु इनकी खूब मदद करते हैं कृषि कार्य में। इस तिथि तक पहला फसल तैयार हो चुका होता है, इसलिए किसान जो यहाँ के हैं और पशुपालक, उनके द्वारा आभार प्रकट करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। पशुओं को लक्ष्मी का रूप मानकर वे उनकी पूजा करते हैं और उनसे धन संपत्ति की वृद्धि की कामना करते हैं। यह पर्व मानव द्वारा पशुओं के प्रति प्रेम और आभार दर्शाने वाला पर्व है। इस पर्व के अवसर पर सोहराय मेला का भी आयोजन होता है। यह पर्व 5 दिनों तक चलता है और उन 5 दिनों में क्या क्या होता है यह हम जानेंगे। पहले देखते हैं पहले दिन में क्या होता है। पहले दिन में गोंद टांडी में जाहिरेरा का आह्वान किया जाता है। जाहिरेरा इनका देवता होता है और गोंद टांडी कहते हैं बथान को। तो गोंद टांडी में अपने देवता जाहिरेरा का ये आह्वान करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और दूसरे दिन गाय एवं गुहाल की पूजा की जाती है। इसके पहले क्या किया जाता है कि गुहाल को तैयार किया जाता है, मिट्टी से लेपा पोता जाता है, फिर मिट्टी के लेप के ऊपर गोबर से लिपाई की जाती है और गुहाल को सजाया जाता है। गाय को उस दिन नहला के उसकी पूजा की जाती है। तीसरे दिन संटाऊ होता है और संटाऊ क्या होता है? पशुओं को धान की बालियों तथा मालाओं से सजाया जाता है। धान की बालियों का मुकुट बनाकर उन्हें पहनाया जाता है और मालाओं से उन्हें सुसज्जित किया जाता है। पशुओं को स्नान कराकर तेल मालिश भी की जाती है। उनके माथे एवं सींगों पर सिंदूर का टीका लगाया जाता है। लाल रंग अथवा सफ़ेद रंग से पशुओं के शरीर पर गोल आकृति बनाई जाती है। फिर उनकी पूजा की जाती है।
उन्हें 7 प्रकार के अनाज से बने दाने व पकवान खिलाए जाते हैं। पशुओं की देखभाल करने वाले जो चरवाहे होते हैं, जिन्हें गोरखिया भी कहा जाता है, उन्हें नए नए कपड़े देकर सम्मानित भी किया जाता है। चौथे दिन जाले होता है। जाले क्या है? जो गांव के युवक और युवतियां होती हैं गांव की, उनका एक दल गृहस्थों के यहाँ जाता है और चावल, दाल, नमक, मसाला आदि सामग्री इकट्ठा करता है और 5वें दिन इन इकट्ठा किए गए सामग्रियों की मदद से खिचड़ी तैयार की जाती है। ये चावल दाल की जो खिचड़ी है, बनने के बाद सब मिलकर बांटकर खाते हैं एक साथ, और मिलकर बांटकर खाने को ही सहभोज कहा जाता है। तो ये अंतिम दिन में होता है सहभोज। तो ये थी जानकारी सोहराय पर्व के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।